गली वाले हम हाजी साहब के पास गए, मेरे पास वीडियो मौजूद है। हाजी के पास गए, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हाँ, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं बंदा दिखाऊंगा। ये भाई मेरा मौजूद है सलमान, ठीक है। सलमान ने आपको रात को कॉल की थी? जी की थी। क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ घर पे, मैं आया, मैं खाना खा के बाद में आता हूँ। ठीक है, मैंने हाजी साहब को भी अच्छा सुने, पार्ट 1 के काउंसलर है। अच्छा सुने, अच्छा सुने, इसने मुझे कॉल की, इसने मुझे कहा अभी मत आना, ये मैं सामने, मैं इसलिए पीठ पीछे बातें नहीं करता। ठीक है। मैंने कहा क्यों? इसने कहा गौरी साहब खाना खा रहे, गौरी साहब खाना खा ले तब हम प्रोग्राम करेंगे। हाँ। ताकि वो भी, मैंने कहा ठीक है सर। घंटा गुजर गया। नहीं सर, 15 से 20 सर मैंने वीडियो बनाई है, मैंने टाइमिंग नोट की है। हाजी साहब के पीछे मैं गया, सर ना करें। हाजी साहब के पीछे गया और आपके लास्ट अल्फाज ये थे कि मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं, वो मुझे कह रहे हैं कि जल्दी, मैं खाना खाओगे, मैं कैसे छोड़ दूं, मैं आ रहा हूँ। मेरे भाई घंटे वाला कौन सा खाना है? नहीं, आधा घंटा नहीं हुआ होगा। देखो मैं आप, मेरी एक आदत है, सुनो, मैंने रिकॉर्डिंग की है, मेरी एक आदत है, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। मैं कोई भी, मैंने इसको ही बोला, मैंने कहा देख लो दोबारा कॉल कर लो। इसने मेरे सामने जो कॉल किए वो 2-3 बंदे भी आ गए थे। मुझे मसला ये नहीं है। कमाल की बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। ये जो मेरे भाई आपके कम्युनिटी के, अगर मैं इनके दर्द, सुने, मैं आपके दर्द के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है आप अपना खाना छोड़ कर आओगे। बोलो क्यों, वजह पूछो क्यों? नहीं क्यों बताए आप जब सर सुने, ये तो छोड़े ना। मैं आपको अगर अपने इस्लाम के बारे में बताऊं ना, तो हमारे जो खलीफा थे, उन्होंने जब उनके जो वहाँ रिहायशी होते थे, अगर वो तकलीफ में होते थे तो वो खाना नहीं खाते थे। वो कहते थे यार जो मेरे नीचे जिन्होंने मुझे वोट किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो बेचारे तकलीफ में हो और मैं घर बैठ के आराम से खाना खाऊं। सर ये समाधान सुने, मेरी बात सुने। मैं हमें मखसूस नशिस्त वाले, हाँ ठीक है, आप कैमरा ऑन करिए, बात लो। हमें मखसूस नशिस्त वाले सारे जो अख्तियारात होते हैं वार्ड 1 के काउंसलर के पास थे, ठीक है। जो भी कुंडी मैन आएंगे वार्ड 1 के, बकौल हकम का करवा लें, वाइस चेयरमैन भी आ गए, उनसे पूछ लें। जो कुंडी मैन थे ना, वो इनके अंडर में थे। मैंने इनको 70 दफ़ा बहुत दफ़ा बुलाई, सब कुंडी मैन दे दो, कुंडी मैन दे दो, क्योंकि कुंडी मैन 2 थे। आप सही बात है, सामने करें। ये कुंडी मैन 2 थे, मैं पूरी बात करता हूँ। कुंडी मैन 2 थे। हमारा यूसी इतनी बड़ी यूसी है ना, और सर्दियों में ख़ास तौर पर तो ये पूरा जो है ना निज़ाम गरम, पूरा निज़ाम ये दरम बरम हो जाता है। इसमें ना तो हाजी साहब का कसूर है, ना किसी और का कसूर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हाजी साहब, इकबाल भाई के सामने भी कह रहा हूँ, आज से कई साल पहले जब पीटीआई 2018 में आई, कैप्टन जलील पर मैंने वो तनकीद की कि खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यहाँ पर मेरी वीडियोस पड़ी हुई है कि वो तनकीद मैंने आज तक पीपल्स पार्टी पे नहीं की। और मुझे नेमत स्वाति भाई ने और बिलाल भाई ने कहा तुमने हमारा बेड़ा गर्क किया है इलेक्शन कैंपेन के टाइम, जो तुमने कैंपेन चलाई है। मेरे मोहल्ले का एक बच्चा है कि उसकी वो वीडियो आप देख लो तो आप हैरान रह जाओ। पीटीआई का एक कहना था, और वो आज माजरत के साथ तुम्हारा भी कहना है, हर बंदे का कहना है। मुझे बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इकबाल भाई से बात की, मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक रिक्शे वाले को नहीं पता, महंगाई हो रही है, वो बेचारा उसके लिए रो रहा है। सर अगर ये वो भी कहते थे भाई हमें फंड नहीं मिला, हमारे काम नहीं हुआ। सर सुने, सबर करो, फंड नहीं मिला, हम काम नहीं कर सकते। सर अगर ये एक दूसरे पे डालते रहेंगे तो मुझे बताओ, ये जिन बंदों का मसला है वो बेचारे क्या करें? हमारे वाइस चेयरमैन सामने बैठे हैं, 2 कुंडी मैन, ठीक है। मैं अच्छा, कितना बड़ा एरिया है? हाँ पॉइंट है। मैं थोड़ा सा वजाहत करूँ, सबर 1 मिनट, मैं उस पर मैं थोड़ी सी वजाहत करूँ। रात को मलक हाकिम साहब जो इस इलाके के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, उन्होंने भी यही रोया। खुदा आप यकीन करो कि 2 कुंडी मैन है, यानी स्वीपर जिसे कहते हैं, जो काम करते हैं उनके बारे में कुंडी मैन, ठीक है। 2 स्वीपर के बारे में बता रहे बेचारे कि हमारे यूसी इतना बड़ा है और काम, माजरत के साथ मैं हैरान हूँ। और ये भी कह रहे थे कि भाई हमें फंड नहीं मिला, मैं अपने जेब से लगा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही हम किस मुल्क में रह रहे हैं, किस उसमें रह रहे हैं, किधर हम रह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मसला नहीं। अगर जैसे ये मेरा भाई है, ये भी इसी जो गौरी है ये भी इसी इलाके का है, ये मेरा भाई है। इकबाल भाई भी यही के, ये मेरा जो भाई खड़ा है रमज़ान अब्बासी, ये भी यही का है। हाजी साहब भी यही के। कमाल की बात, हाजी साहब के अपने गली का गटर उस दिन भरा हुआ था, जिसमें हाजी साहब के पीटीआई का हमारा एक दोस्त है, उसने बोला आओ वीडियो बनाओ, और मेरी मजबूरी थी, मैंने बनाई। बिल्कुल जी। ये कल भी रोबन भाई यहाँ पे गटर खुलवाते थे, आज भी रोबन भाई खुलवा रहे हैं जी, आज भी रोबन भाई खुलवा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा। ये पहले कभी सर ये गटर, अच्छा ये गटर ऐसे नहीं हुआ था। अच्छा गटर कितने दिन से बंद है? तकरीबन हफ्ता और 1.5 हफ्ता होगा, महीना होने वाला है यार, महीना होने वाला, महीने तकरीबन, हाँ महीना होने वाला। गटर बंद है हमारा,
मैं माजरत के साथ ठीक है, मैं इकबाल ये कल भी रोबन भाई खिलवाते थे, आज भी रोबन भाई खिलवा अच्छा रहे मैं हैं। आपको और बताऊं, ये शख्स यहाँ खड़ा है सबर। नहीं सर सुने बात वो नहीं होती। सर सुने आप खुलवा रहे हैं भाई। सर सुने सबर ना मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैं आपको बात बताऊं सबर नहीं सर हमारे सामने है, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने रात को प्रोग्राम किया, आपके एक प्रोग्राम पे ये आपके सामने खड़े क्यों पता है? मैं आपको बता रहा हूँ, गलती हमारी भी है, मेरे देखने वालों से भी मेरी गुजारिश है, ये नहीं कि सामने खड़े मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, वो मलक हाकिम तो मौजूद नहीं ना। इन दोनों शख्सियात ने अपने नंबर मेरे चैनल पे बार बार दिए कि खुदारा अगर आपका कोई मसला होता है तो आप हमसे रब्ता करें। इनके अभी वहाँ पे वर्ड्स थे, एजाज भाई मेरे गिरेबान को हाथ डालो अगर इन्होंने मुझे कॉल की और मैं नहीं पहुँचाऊँ तो सर क्या करे? इनकी बात अपनी जगह सही है, आप इनका तो रोबन है, कोई भी है उसका शुक्रिया अदा करें, मैं उसका नहीं कह रहा हूँ, मगर अगर आपने इस तक बात पहुँचाई हो तब भी हमारा मसला भी तो ख़राब है ना। हम जो मुंतखब नुमाइंदे उस तक बात पहुँचाइए आपने। जी बिल्कुल किस तक पहुँचाइए? ठीक है बोला मैंने, सही हो गया। ठीक है, कोशिश किया करें इकबाल भाई का नंबर दोबारा इकबाल भाई दोहराएंगे, ठीक है? आपका कोई मसला होता है, इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर भी आप वॉइस करें ताकि आपका मसला हल हो। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात जो मैं ज़रा उसको शॉर्टकट करूं, ये असल में बहस में पड़ गए, मैंने कुछ सवालात करने थे, अभी भी काम चल रहा है मेरा, अभी भी ये भाई जो है आ जाओ मैदान में आ जाओ। सलमान इस भाई ने रात को मुझे कॉल की थी इसके लिए, सलमान भाई अभी भी मुतमईन नहीं है, उसने कहा प्रोग्राम एजाज भाई मत करना क्योंकि ऐसा ना हो हमारे गटर ना खुले। मैंने इनसे वादा किया जब तक नहीं खुलेंगे, और वो जो सफाई वाले हैं उन्होंने कहा कि हम खोल के जाएंगे, इंशाल्लाह खुल के जाएंगे। मैं इकबाल भाई से जानना चाहूँगा क्या मामलात है, क्या चीज़ें होती हैं, ये नहीं कि जो अच्छा मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, वो जो मैं ट्रेलर चलाया उस ट्रेलर के अंदर उस बंदे ने कहा कि पैसे खाएं, पैसे का मतलब ये नहीं था कि इन्होंने पैसे खाए, मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं, पैसे इन्होंने नहीं खाए, उसका मतलब ये था कि हमने गली से चंदा किया। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, वीडियो आज आ जाएगी, वो भी आ जाएगी, गली से चंदा किया अपनी मददात के तहत, उसका मतलब ये था कि भाई ये मुंतखब नुमाइंदे कर क्या रहे हैं, वो ये कहना चाह रहा था, उसका मतलब ये था, उसका मतलब ये नहीं था कि भाई इस शख्स ने पैसे खाए, क्योंकि मुझसे अभी फीचर मोड में आते हुए शख्स ने पूछा, बोला यार गौरी ने पैसे खाए, तो मैंने कहा नहीं भाई, किसने कहा आपको? बोला आपकी वीडियो मैंने देखी है। मैंने कहा भाई गौरी ने कोई पैसे नहीं खाए, असल में इलाके वालों ने अपनी मददात के तहत गटर खुलवाने की कोशिश की, ऐसे ही है भाई इलाके वालों, ठीक है? मैं इकबाल भाई से जानने लगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर जी मुझे खुशी इस बात की आप मेरी हर बात को तनकीद के नहीं इस्लाह की नज़र से लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है इनका दर्द होता है, मुझे बुलाते हैं, क्या कहेंगे? ये सलमान भाई कह रहे हैं कि भाई वीडियो ना करें, नहीं होगा। बिल्कुल होनी चाहिए वीडियो। देखें हमारे पास अगर कोई मसले मसाइल आते हैं ना जी, तो मैं बार बार कहता हूँ आप तनकीद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, वो इसलिए लगता है कि उसमें मुझे असलाह नजर आती है, मेरी कमी कोताहियाँ सामने नजर आती है। जहाँ तक भाई ने बात की कि 1.5 हफ्ते से या 2 हफ्ते से यहाँ पे काम में, 2 महीने की तो नहीं कर सकता हूँ, 1.5 हफ्ते की बात करता हूँ। तो मेन मसला हमारे पास ये आया था कि हमारे पास ईद थी, 25 दिसंबर को ईद थी, और मज़े की बात ये कि ये हफ्ता पूरे छुट्टियों में गुजरा, जुमे की छुट्टी, हफ्ते की छुट्टी, इतवार की छुट्टी, फिर 26 की छुट्टी, फिर 27 की, दोबारा 27 दिसंबर की भी, यानी ये हफ्ता हमारा मुसलसल छुट्टियों में गुजरा। इन्होंने बिल्कुल जो है ना, इन्होंने मुझे रब्ता किया था ईद की रात को, आपने रब्ता किया था, मैंने ईद की रात को प्राइवेट जो था एक कुंडी मैन इनके हवाले किया, उनसे काम नहीं हुआ, लेकिन आए लाजमी यहाँ पर आया। दूसरे हमारे जो रेगुलर कुंडी मैन है, आप बात करते हैं कि जी कुंडी मैन कम है, तो मैं उसकी वजाहत कर दूं, हुआ ये कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में हमारे पास यहाँ हर यूसी में तकरीबन 5 से 6 कुंडी मैन थे पुराने द्वार में, लेकिन वो रिटायर्ड हो गए, अवरेज हो गए, रिटायर्ड हो गए। उसके बावजूद जो है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने जो है नई वैकेंसियों में भर्तियाँ नहीं करवाई। 12 दिसंबर को हमारी एक मीटिंग होती है कारसाद में, जो है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के ऑफिस में, एमडी वाटर बोर्ड से, ठीक है, वहाँ हमारी मीटिंग हुई, हमने डिमांड रखी कि भाई हमारे यूसी में हमारे टोटल 2 कुंडी में, हम इसको क्या करें? 42,000 हमारे पास वोटर है, 1.25 लाख तक हमारे पास आबादी है, 1.25 लाख की आबादी है, तो 1.25 लाख की आबादी को साफ करना 2 बंदों का काम नहीं है। मैं थे वाइस चेयरमैन, अभी टोटल हमें हफ्ता हुआ है कि हमें ऑफिस मिला, यहाँ पर मसाइल की बात करते हैं, मसाइल के हल की तरफ जाते हैं। हमने क्या किया, रोबन भाई हमारे पार्टी के मेंबर भी हैं, इनको मैंने बुलाया, मैंने यार इस तरह करो, मुझे कोई 2-4 ऐसे लोग दे दो जो प्राइवेट हो, जिसको हम अपने जेब से मतलब कुछ पैसे देंगे ताकि हमारी ये पट्टी के ख़त्म हो जाए। इन्होंने बड़ा ताउन किया, ये दोस्त अभी जो मौजूद हैं, ये 1.5 हफ्ते से ये काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जहाँ पर बड़ी पट्टी के, मतलब किसी मस्जिद के सामने, किसी घर जगह के सामने, या किसी बड़ी गली जो बंद हुई है, हम उस पर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कामयाब हुए। आज की बात बताऊँ, आज जामा मस्जिद के पास काम हो रहा था, जब आप लोग
लोग, ये हमारे कौंसल हमारे पास आए, आजी साहब भी आए, ये भी आए, यूसी में आए, इन्होंने आपस में कहा जी हमारा काम नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको ये बोला होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। वही हुआ कि वहाँ पे जैसे काम ख़त्म हुआ, इनसे मैंने रब्ता किया, आजी साहब से भी रब्ता किया, इनसे भी रब्ता किया कि भाई वो आपके पास आ रहे हैं। रोबन ने ये हमें एक पॉजिटिव वो दिया कि उन्होंने कहा सर जब तक इसका काम नहीं हो रात को भी नाइट भी लगा के कर लेंगे। तो उस वजह से हमने प्राइवेट कुंडीमैन लेके, मतलब दिहाड़ी समझ लें, कुछ भी कह लें, भाई हमारे उनको करके। अच्छा मैं एक और गुजारिश करता हूँ तमाम दोस्तों से, अगर कोई कुंडीमैन वाटर बोर्ड में भर्ती होना चाहते हैं, आप में से कोई दोस्त हो, कोई यार दोस्त हो जो करना चाहे तो आप मुझे दें, मैं उनको कर दूंगा। क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आप अपने यूसी में से, अपने ज़िले में से कम लोग लाएं, हम उनको भर्ती करते हैं, जो रिटायर हुए उनकी जगह रख दें ताकि आपके पास आने में उनको आसानी हो। अच्छा इकबाल भाई, पीटीआई के कुछ दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो कहते हैं नेमत भाई के ये अल्फाज थे कि इजाज़ भाई हम गटर से नहीं निकल पा रहे, लगातार 2.5 महीने 2 महीने हो गए, आप हो, इकबालुद्दीन है, मलक हाकिम है, बस गटरों पे आप वीडियो कर रहे हो। सवाल मेरा ये है, क्योंकि मुझे उसने पूछा तो मैं ये सवाल इसलिए डाल रहा हूँ, बिल्कुल डालें। क्या वजह हर गली के गटर बंद हो रहे हैं, वजूहात क्या वजह हो रही है? बारिश नहीं हुई। अच्छा एक छोटी सी मैं आपको वजाहत करूं, अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं जी आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है लेकिन हमारे काम नहीं हो रहे। भाई पहले तो देख लो, 96 में 5 में यहाँ पीपल्स पार्टी आती है, यहाँ पर MP आते हैं ख्वाजा मोहम्मद अमान साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। वो इलाके में काम करते हैं और बेताशा सेवरी लाइन डलवाते हैं, गैस लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, बल्दी स्कूल लाते हैं और बिजली लेके आते हैं। उसके बाद 98 में हमारे पास जो है ना अलीम अल शेख मुस्लिम लीग नून की शक्ल में आते हैं। उसके बाद हमारे पास जमात इस्लामिया MMA की सूरत में एहसान हज़ारवी साहब मरहूम, अल्लाह उनको भी बख्शे, दर्जात बुलंद करे। उसके बाद हमारे पास MQM के जो है ना यहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके बाद ANP के जो है ना अमानुल्लाह मसूद साहब आए। उसके बाद दोबारा जो है MQM के जो है ना वकार शाह साहब आए। भाई 35 साल में यहाँ पर कहाँ गवर्नमेंट आई है पीपल्स पार्टी की, पहली बात तो ये। उसके बाद हमारा 2018 में यहाँ पर MNA जो है वो जो है कैप्टन जमील साहब आते हैं। उन्होंने क्या किया आपके सामने, हमारे उसके MPA भी साथ में थे, सलीम बलोच साहब। इस एरिया में मैंने उसके दौर में, मैं कहता हूँ एज ए वाइस चेयरमैन, ऐसे पीपल्स पार्टी का जिम्मेदार, कि कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए का मैं ये काम करा के बैठा हूँ। इस गली में नहीं होगा, कहीं तो हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारी सेवरी लाइन है वो डैमेज हो चुकी है, पुरानी है, उस अदवार के बाद यहाँ पर काम हुआ नहीं, आज हम करने जा रहे हैं। आप देखें इस गली में नहीं तो दूसरी गली में काम हुए, आप पीछे जाएं तो गली हुए, अब शुरू किए कहीं से, देखें स्ट्रिप तो कहीं से लेंगे ना। तो उनको मैं यही गुजारिश करूंगा, भाई आप सब, ये इलाका हमारा, मोहल्ले हमारा घर है, हम सब ने मिलजुल कर उसको साफ सुथरा रखना है। थोड़ी हम बर्दाश्त भी करेंगे, थोड़ी सख्ती भी करेंगे। आप मुझे गुस्सा करें, मैं सह जाऊंगा, कभी आपको भी बर्दाश्त करें, यार कभी पानी करोगे तो यार चलो एक बंदा काम करने जा रहे हैं, हम उसका साथ दें, तो हम सब मिलकर अपने घर को साफ करेंगे इंशाल्लाह, तो यह मसला हल होगा। तो इस तरीके से हम चलेंगे इंशाल्लाह। मेरे जी बोले 1.5 महीना हो गया, ये बिल्कुल गली बंद पड़ी हुई है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि टोटल 2 घंटे में मैंने आपको बताया कि वाटर बोर्ड ने पिछले दौर में जो लोग रिटायर्ड हुए उनकी जगह लोग भर्ती नहीं किए, वो आप और मैं नहीं भर्ती कर सकता, वो इदारा है, ठीक है। उन्होंने हमें ये दे दिया कि भाई आप बंदे तो हम भर्ती कराते हैं, हमें बंदे नहीं मिल रहे, अभी कुंडी में नहीं मिल रहे कि हम उनको दें। सर आ जाए, बिस्मिल्लाह, मैं करता हूँ, आपको आप आ जाए। ठीक है, मैं खुद सीओडी में होता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बात करना चाह रहा था कि हमारे पास इशू पे बात, हमारे पास 2 कुंडी मैन थे, एक सलामत है और अमजद प्राइवेट है। क्योंकि जो सलामत है वो भी बीच में हफ्ता छुट्टी मार जाता है। फर्द वाहिद एक अमजद है, उसने पूरी यूसी को संभाला हुआ था। सर तो फिर वाटर बोर्ड की गलती समझ ले। रात को मलक हाकिम साहब भी वाटर बोर्ड के बारे में कह रहे थे, कहते माजरत के साथ 2 माफिया है, कैरेक्टर तो था, ऊपर से ये भी बन गया, बोला ऐसे ही उन्होंने कहा है, मलक हाकिम ने यही कहा है, यही वर्ड्स इस्तेमाल किए। नहीं वो इसलिए सर सुने, देखो बात सुने, ये क्यों नहीं कहे, सवाल मेरा ये बनता है क्यों नहीं कहे। अगर आपके इलाके का काम नहीं हो रहा, वाटर बोर्ड बदमाश है यहाँ का, जो अपनी मर्जी के करेगा, सर गलती है उनकी। सर मैं आपकी बात बताऊं, वाटर बोर्ड की एक वजह आपको बताऊं, ये कुंडीमैन है ना, ये अगर गवर्नमेंट का वाटर बोर्ड का आप इसके साथ बदतमीजी करें ना, पूरी कराची में स्ट्राइक हो जाएगी, फिर उसके बाद आप कर लें। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप उनको सख्ती भी नहीं कर सकते हो। हमारी ये मजबूरी है कि हमने उनसे काम लेने, प्यार से, मोहब्बत से, शाबाश करके, मैं मजबूरी है हमारी सर।
हम काम लेते हैं उनसे, तो ये नहीं है कि वो हमारे मातेहत हो गए तो हम उनको मारना शुरू करें, ऐसा कुछ भी नहीं। सर मारने का तो ना करे, पर सर कमाल मैं एक जनरल बात है। सर अपनी तनख्वाह को हलाल तो करे ना, इन कुर्सियों पे जो ये चिपके हुए सर, हैं, मैं- जो आवाम की तनख्वाह ले रहे हैं ना। जनरल बात करूं, मैं अपना जिम्मेदार हूँ। एक मिनट सर, मैं अपना जिम्मेदार हूँ। मैं कहता हूँ कि सारी गलती मेरी है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ यहाँ का, सारी गलती मेरी है, ठीक है। तो मैं अगर अपनी गलती मानूंगा तो हमारे मसले हल हो जाएंगे जी। बंदे लगाए अपने साथ जो आपके साथ काम अच्छा करें इंशाल्लाह। देखिए वाटर बोर्ड से हम, वो इदारे हैं ना, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। सर वाटर बोर्ड किसके अंडर आता है? जी, वाटर बोर्ड आपका कम से कम ये हमारे इसके अंडर नहीं है, ये आपके अंडर की नहीं बात नहीं कर रहा हूं, वैसे किसके अंडर आता है? सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है, बिल्कुल आता है। कौन पूछेगा? ठीक है, मुझे बता दें। देखिए ये इदारा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, अल्लाह के बंदे कौन, मैं तो नहीं पूछ सकता, ये आप पूछ सकते हो। नहीं। ठीक है, हम अपनी शिकायत आगे पहुँचाते हैं। मैं एक मिनट, दूसरी बात, एक और बात आपको बताऊं सर, एक मिनट सर, माजरत नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं सर, माजरत सर, हमारी 2 मीटिंग हो चुकी है। 9 तारीख को वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, एक मिनट बेटा, थोड़ा इधर हो जाए। जी जी, अच्छा 9 तारीख को वाटर, मैंने आपको अभी बताया भी, 9 तारीख को वाटर सेवरेज बोर्ड के साथ मीटिंग है हमारी। हम मजीद उसमें डिमांड रखेंगे अपने कि हमें लोग भी मिले वहाँ पे, और हमारे चीज़ जो मसाले, देखिए हमारे पास सिर्फ ये मसला नहीं है, हमारे बहुत से ऐसे मसाले के, जैसे हमारे साफ पानी की वाटर, पानी लीकेज है, ठीक है, खाने के बाद लीकेज है, पीछे जो है ना वो बुखारी के बन के बाद मुख्तलिफ जगहों पर है जहाँ पे हमारे घरों में गंदा पानी आ रहा है। हम उनके भी मतलब उनके सामने शिकायतें करते हैं, लेकिन वाटर बोर्ड वाली बातें, जैसे के इलेक्ट्रिक है, अभी 3 दिन से ये PMT बंद है मुइनाबाद की, वो बेचारे मुझे फ़ोन करें, मैं उनसे रब्ता करता हूँ, कहते हैं सब्र करें, हम करेंगे। इदारों से काम लेना होता है, इदारों के साथ मिल के काम करना होता है। एक आम आदमी ये समझते शायद कि एज ए चेयरमैन, एज ए काउंसलर हम उनको पकड़ेंगे और काम, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। काम करने के लिए हमें उनसे मतलब जाके मिल के मतलब काम करना पड़ता है, टाइम लगता है। चलिए शुक्रिया जी। कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब टीवी पर आकर बयान करते हैं, बयान सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई। मैं खुद जब, क्योंकि मैं मीडिया से हूं, तो मैंने सुनकर बड़े हैरान की, हुकूमत में मौजूद, सिंध हुकूमत का हिस्सा होते हुए मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं 2 बड़े माफिया, नाम नहीं लूँगा, अल्फाज सुने उनके, नाम नहीं लूँगा, अस्पताल दोनों पड़ोसी हैं, दोनों DMC की जगह पे बने हुए हैं। अफसोस की बात कि हुकूमत में होते हुए, इकबाल भाई तो बड़े छोटे से तब, ये काउंसलर क्या करेगा जब कराची मेयर खड़े होकर कहे कि मैं 2 माफिया का नाम नहीं ले सकता। अफसोस हमारे इस हालत का क्या होगा। हाजी मीर महमद गुल साहब मौजूद हैं, मैं इनके वर्ड्स चाहूँगा, और फिर क्योंकि मैं हाजी साहब पे बड़ी तनकीदें करता हूँ, आज मैं इनके वर्ड्स लूँगा। जी देखिए भाई, मैं यही कहूँगा कि ये हमारे कौंसलर है, यहाँ के मकामी भी हैं, आप उनके पास जाते रहते हैं, फिर भी अगर कोई भी इशू ऐसा आता है जो बहुत मुश्किल पड़ जाए, जो जिसमें हम मतलब ऐसे परेशानी होती है, तो आप नंबर रखें, आप डायरेक्ट भी फ़ोन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम सब मिलकर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। हाजी साहब मादर ख्वाह, आपसे छोटा भी हूँ, मैं अक्सर आप पर तनकीद करता हूँ, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास रात को एक बंदा आया जी, जो अफाकत नाम है, जी। वो मेरे पास आया, कोई बंदा मेरे पास नहीं आया। ये अक़लियत काउंसलर मुझे कह रहे हैं कि मुझे एक कुंडामैन चाहिए। अब मेरे पास कुंडामैन नहीं है। वाइस चेयरमैन ने सारा हकीकत बता दिया कि भाई 2 कुंडामैन है, पूरे VC 4 वार्ड है, सबसे बड़ा वार्ड मेरा है कि उसमें मोइनाबाद को जरूरत पड़ता है, अपने को जरूरत पड़ता है, और किसी को। आज भी मेरा जावेद, आखिर में मुझे छुपना ही पड़ता है, बोलो क्या? मेरी बात सुने, आज भी मेरा जावेद के साथ इसी बात पे हुआ। मैंने कहा कि भाई आप काउंसलर हो, कहते मैं आपसे मांग रहा हूँ भाई, अगर हमें वाइस चेयरमैन देंगे बंदे, मैं आपको दूंगा, इलाके में काम करूंगा, नहीं देंगे तो मैं कहाँ से करूंगा। आप मेरे पास 6 कंप्लेने हैं, एक इस गली का, एक बिलाल मस्जिद का, एक बर्फ वाला इकबाल साहब का काउंसलर, एक मोहम्मदी मस्जिद वाला गली, एक फारूकी मस्जिद वाला गली। अब मैं एक बंदे कहाँ से लाऊं? बाकी अच्छा एक मिनट, बाकी जो है ये मेरे भाई खड़े हैं, मैं इनका काउंसलर हूँ, ये मेरा वार्ड है। अक़लियत काउंसलर हो या ना हो, लेकिन मैं अक़लियत काउंसलर को कह दूं कि आप जिम्मेदारी पकड़ें, आप इनका खिदमत करें। मेरे लिए, मेरे पास 18 गलियां हैं, आपके पास 2 गलियां हैं।
आप अगर आप दो इसको सिखाएंगे, गलियों लड़का खैर है। आप मेरी बात, आप अगर 2 गलियों का खिदमत नहीं कर सकते, मैं 18 गलियों का खिदमत, एक 71 साल उम्र में एक बुढ़ा होके मैं एक 17 गली 18 गलियों का खिदमत करता हूँ। इनको चाहिए कि एक गली का खिदमत करें। एक मिनट, दूसरी बात ये कि मैं रोबन का शुक्रिया वाइस चेयरमैन का, एक मिनट, वाइस चेयरमैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात को काम हो रहे हैं। ये रोबन है कौन? रोबन आपका काउंसलर रोबन साहब का काउंसलर है, उन्होंने बंदे लाए। अच्छे भाई है। एक मिनट यार, एक मिनट, बातों में थोड़ा पानी आ रहा गंदा एक मिनट, बात ये है कि रोबन हो या जो भी हो, ये बंदे हैं दिहाड़ी पे लगाए, मजदूरी दिहाड़ी पे लगा हुआ है, लेकिन लाने वाला रोबन है। मैं वो वाइस चेयरमैन और रोबन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुश्किल काम पे काम आते हैं और करके दिखाया। बाकी जावेद भाई, आप मुझसे नाराज ना हो, आप अपने जिम्मेदारी पहचानो, अखिलियत बिरादरी का खिदमत करो। वो दिन को बोले रात को बोले, आप उनका खिदमत करें। जावेद भाई क्या कहेंगे? मैं सर हाजी साहब के बयान जो है ना, ये अब हमारी फर्स्ट, हाँ, मैं जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई ना, मलक हाकम साहब, इन्होंने कहा था कि हमेशा जो काउंसलर वार्ड 1 का होगा, जिम्मेदार वो होगा। कोई भी चीज़ आएगी ना तो वो वार्ड 1 के काउंसलर, जो काउंसलर होगा उसके पास आएगी वार्ड का, जैसे वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, ठीक है। अब हम मलक साहब के पास जाते हैं तो मलक साहब कहते हैं कि आप अपने वार्ड के काउंसलर के पास जाएं, कुंडी मैन उनके पास है। अच्छा, कुंडी मैन उनके पास है। जब हाजी साहब के पास जाओ तो कुंडी मैन आया ही नहीं, तो क्या करें? मलक साहब के पास जाओ, मलक साहब कह रहे हैं कि हाजी साहब के पास जाओ, हाजी साहब के पास जाओ। तो वो ये फिर मेरी इकबाल से भी 2 दफ़ा इस बात पे बहसबाजी हुई, तो इकबाल भाई ने कहा कि मैं एक टीम बना रहा हूँ प्राइवेट, जो इनका रोबन जो प्राइवेट बंदे लेके आएगा उसको, रोबन जो प्राइवेट बंदे वो फ्री में काम नहीं कर रहा, उससे वाइस चेयरमैन दिहाड़ी दे रहा है। दिहाड़ी दे रहे हैं, ये दिहाड़ी दे नहीं, वाइस चेयरमैन अपने से दिहाड़ी दे रहा है। नहीं, वाइस चेयरमैन अपने से दे रहा है। वाइस चेयरमैन जो दिहाड़ी है ना, 3000 रुपये इन मजदूरों को दे रहे पर डे। मैं वाइस चेयरमैन का बेशुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी आज इस तरीके पे लबैक कहा, और मुझे इस टाइम रात के बंदे, मुझे उन्होंने बंदे ला के दिए। इकबाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया वाइस चेयरमैन का। हमारे साथ पीछे, अच्छा, रोबन का बड़ा नाम चल रहा है, मेरे से ज्यादा रोबन मशहूर है। मैं जरा उसे, एक मिनट, रोबन से मैं मिलूं तो सही। एक मिनट इधर आओ। रोबन भाई, दबन का जेब से दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं दिहाड़ी दे रहे हैं, इकबाल साहब ने दिए क्या? ये इकबाल साहब ने दी है, मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। मैं तो बोल ही नहीं रहा था, मैं तो इसलिए बोल ही नहीं रहा था, मेरा काम नहीं है ना यार। ठीक है। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ, फिर नाराज हो गए दोस्त मेरे, नाराज हो मैं कह रहा हूँ तो इकबाल भाई फिर झूठ बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं इनको मजदूरी, लाइट की मैं अपनी मर्जी से, वो कह रहे थे रात पूरी आप खोलो, मैं जिम्मेदार हूँ, इस चीज के पैसे मैं दूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं दूंगा, वो देंगे। इकबाल भाई ने बोले देगा नहीं देगा, मुझे किसी ने नहीं बोला। मैं इकबाल भाई ने इस चीज का दावा किया कि पैसे मैं दूंगा। सर वो देंगे यार, वो देंगे नहीं देंगे, मैं तो खुलवा रहा हूँ ना। मैंने तो किसी को दिहाड़ी की डिमांड नहीं की है, किसी को दिहाड़ी की डिमांड की है ना, उनको की है ना इनको, अपनी जेब से पैसे 6000 रुपए।